बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकर। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। हफ्ते में 2 दिन मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया गया। 5 रोज कारोबार होगा। कौमी राबिता कमेटी में अहम फैसले। वजीर आजम इमरान खान ने मंजूरी दे दी। कौमी राबिता कमेटी का अहम इजलास वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत हुआ। इजलास में फैसला हुआ कि हफ्ते में 2 दिन हफ्ता और इतवार मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा, ताहम 5 रोज कारोबार की इजाजत होगी। कारोबारी मराकज शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे, जबकि वजारत रेलवे महदूद पैमाने पर 40 ट्रेनें चला सकेगी। वजीर आजम ने कौमी राबिता कमेटी इजलास में होने वाले इन अहम फैसलों की मंजूरी दे दी। इजलास में बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का अमल भी तेज करने का फैसला करते हुए कहा गया कि बिला ताखीर ओवरसीज पाकिस्तानियों की वापसी यकीनी बनाई जाए। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों खुसूसन मजदूर तबके को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए खुसूसी परवाजें चलाई जाएंगी। इजलास में कीमती इंसानी जानों को बचाने में हेल्थ वर्कर्स के अनमोल खिदमात पर खुसूसी खराज तहसीन पेश किया गया। वजीर आजम ने हिदायत दी कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को हर मुमकिन सहूलत को यकीनी बनाया जाए। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कोरोना कहीं नहीं जा रहा, अवाम एहतियात करें वरना अपना ही नुकसान होगा। लॉकडाउन इलाज नहीं बल्कि फैलाव रोकने का एक तरीका है। एसओपीज पर अमल करके ही कोरोना का फैलाव कम किया जा सकता है। कौमी राबिता कमेटी के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग देते हुए वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि अवाम से अपील है कि वो ये ना समझें कि लॉकडाउन खत्म हो गया। एसओपीज पर अमल करें वरना ज्यादा मुतासिरा इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ेगा और फिर इन इलाकों में कारोबार तबाह हो जाएंगे। कम अज कम इस साल तो हमें वायरस के साथ गुजारा करना पड़ेगा। सियाहत का शोबा खोलना चाहिए। गर्मियों के 3 से 4 महीने ही सियाहत होती है और कारोबार चलता है। अगर ये वक्त लॉकडाउन में निकल गया तो इन इलाकों में गुर्बत मजीद बढ़ जाएगी। लॉकडाउन का मतलब कि इतनी तेजी से ये फैलती है ये वायरस कि जब आप लोगों को बंद कर देते हैं और लोग मिक्स नहीं करते तो जो वायरस है वो उसका फैलाव कम हो जाता है, वो स्लो हो जाती है। ये समझने वाली बात है। लॉकडाउन एक वायरस का ये इलाज नहीं है। ये सिर्फ एक वायरस जो तेज़ी से जब लोग जमा होते हैं फैलती है। तो जब आप लॉकडाउन या सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं तो उसको स्लो डाउन कर देते हैं, उसका फैलाव आहिस्ता हो जाता है। और पहले दिन से हमें यह था कि हमने इसको इस तरह आहिस्ता करना है कि हमारे जो डॉक्टर्स और जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं हॉस्पिटल्स में उनके ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़ जाए। तो हमने लॉकडाउन का मकसद क्या था कि इसका फैलाव कम हो ताकि हॉस्पिटल्स पे लोड ना हो। बदकिस्मती से जिस तरह का लॉकडाउन हुआ वो मेरे ख्याल में उसने बड़ी तकलीफ़ पहुँचाई हमारे निचले तबके को। मैं फिर से कहता हूँ कि अगर मैं पीछे देखूँ तो हाँ, हमने यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, बड़ी कॉन्ग्रीगेशंस, शादी हॉल, जिधर लोग जमा होते हैं बड़े बड़े, उनको तो हम बंद कर देते। लेकिन मैं कारोबार ना रोकता। कारोबार, कंस्ट्रक्शन, इसको मैं कभी ना रोकता। और उसकी वजह सिंपल ये है कि हमने ये बैलेंस करना था। क्योंकि जो कोरोना है ये भी आपने समझना है। ये कोरोना जो है, ये जो वायरस आई है, ये जाने नहीं लगी। जब तक कि वैक्सीन नहीं निकलेगी ये कोरोना वायरस तो इसके साथ हमें गुजारा करना है। ये सारी दुनिया इस नतीजे पे पहुंच चुकी है। आज अमेरिका जैसी जगह जिधर 1 लाख लोग मर चुके हैं कोरोना से, 1 लाख लोग, उन्होंने भी फैसला किया है कि अगर, और दुनिया का अमीर तरीन मुल्क वो भी जब फैसला कर बैठा है कि अगर लॉकडाउन करेंगे तो उनकी भी माशियत बिल्कुल बैठ जाएगी। हालांकि उनके पास उन्होंने 3000 अरब डॉलर खर्चा किया देने के लिए, कोरोना के असरात को काउंटर करने के लिए, इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए 3000 अरब डॉलर। अमीर तरीन दुनिया का मुल्क है। हम अब तक जिस तरह आपको पता है 8 अरब डॉलर दे चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि और मदद करें लोगों की जिनको ये नुकसान पहुंचा लॉकडाउन का। तो उस अमीर तरीन मुल्कों ने भी फैसला कर दिया कि लॉकडाउन खोलने का। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं एक अच्छी तरबियत याफ्ता और पेशा वाराना सलाहियत रखने वाली फौज अमन की जामन है।
قوم کی پشت پناہی والی پاک فوج ایسی ہی ایک زبردست طاقت ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ کا دورہ کیا۔ آرمی چیف نے افسران اور کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کی فیکلٹی سے خطاب کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ ایک اچھی تربیت یافتہ اور پیشہ ورانہ صلاحیت رکھنے والی فوج امن کی ضامن ہے۔ قوم کی پشت پناہی والی پاک فوج ایسی ہی ایک زبردست طاقت ہے۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن و استحکام کا مستقبل خطے کے اندر طویل التوا تنازعات کو حل کرنے کی صلاحیت پر منحصر ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ افسران پیشہ ورانہ برتری کے حصول اور نئے چیلنج پر قابو پانے کے لیے تازہ ترین پیش رفت کے ساتھ ملحوظ خاطر رہیں۔ پاک فوج دیگر ریاستی اداروں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عوام کو درپیش چیلنجز کے خاتمے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ صرف ایک مربوط قومی کوشش ہی پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے جائے گی۔ پاکستان میں لاک ڈاؤن میں نرمی نے کورونا کو بے قابو کر دیا۔ کورونا سے 24 گھنٹوں میں ریکارڈ 60 اموات پہنچنے پر مجبور کر دیا۔ ہلاکتوں کی تعداد 1543 ہو گئی۔ مزید وائرس کی تشخیص سے مریضوں کی تعداد 72,460 ہو گئی۔ 26,083 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں کورونا وائرس نے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی۔ 24 گھنٹوں میں 60 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 1,543 ہو گئی۔ سندھ میں 481، پنجاب میں 497، خیبر پختونخوا میں 473، بلوچستان میں 47، گلگت بلتستان میں 11، آزاد کشمیر میں 6 اور اسلام آباد میں 27 مریض انتقال کر چکے۔ پاکستان بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران 3,000 سے زائد افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی، جس سے مریضوں کی تعداد 72,460 ہو چکی ہے۔ دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 3,76,000 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 63 لاکھ تک جا پہنچی، ان احتیاط ہو گئے۔ کورونا وائرس دنیا بھر میں 3,76,000 افراد کو نگل چکا۔ مریضوں کی تعداد 63 لاکھ تک جا پہنچی ہے۔ امریکہ میں 18,40,000 افراد میں وائرس منتقل ہو چکا۔ ہلاکتوں کی تعداد 1,06,200 تک پہنچ گئی۔ امریکہ کے بعد برطانیہ میں ہلاکتیں سب سے زیادہ ہیں۔ برطانیہ میں 38,489، اٹلی میں 33,415، اسپین میں 27,127، فرانس میں 28,802، جرمنی میں 8,605 افراد ہلاک ہو چکے۔ کینیڈا میں 7,295، روس میں 4,855، بھارت میں 5,413، ترکی میں 4,540، ایران میں 7,878، افغانستان میں 265 اور سعودی عرب میں 503 اموات ہو چکی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو ارسال سمری میں انکشاف کیا گیا ہے کہ لاہور میں کورونا وائرس خطرناک حد تک کوئی بھی رہائشی علاقہ اور قصبہ وبا سے محفوظ نہیں ہے۔ سیکریٹری محکمہ صحت مان کا کہنا ہے کہ محکمہ صحت کی جانب سے 15 مئی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کو لاہور کورونا وائرس کے کیسز کی صورتحال کے حوالے سے سمری ارسال کی گئی، جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ لاہور میں کورونا کے اصل نئے مریضوں کا اندازہ 6,70,000 لگایا گیا ہے۔ یہ تناسب لاہور میں خطرناک حد تک دکھائی دیتا ہے۔ کوئی بھی رہائشی علاقہ یا قصبہ نہیں جہاں یہ بیماری نہ ہو۔ محکمہ صحت کے ٹیکنیکل ورکنگ گروپ نے لاہور میں 4 ہفتوں کے مکمل لاک ڈاؤن کی سفارش کی ہے۔ 50 سال سے اوپر کے لوگوں کو قرنطینہ میں یا علیحدہ رکھا جائے اور لوگوں کا گھروں میں رہنا لازمی قرار دیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں انسانیت کورونا وائرس کی لپیٹ میں ہے، ہر ملک اس وبا سے نکلنے کی کوشش میں ہے۔ ہماری بد انتظامی کی وجہ سے جہاں مرض بڑھ گیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ گزشتہ 22 ماہ میں معیشت 22 سال پیچھے چلی گئی۔ 1 کروڑ پاکستانی ملک سے باہر ہیں۔ اوورسیز نے ہر چیلنج میں ملک کا ساتھ دیا ہے۔ سفارت خانے لوگوں کے کام نہیں آ رہے۔ سفارت خانوں کو چاہیے کہ ایمرجنسی یونٹ قائم کیا جائے، وطن واپس آنے والوں کو مجرم سمجھ کر پیش نہ آیا جائے۔ سینیٹر سراج الحق نے کہا کہ بے روزگار ہونے والوں کو آسان اقساط پر قرض دیے جائیں۔ عوام حکومتی ڈیٹا پر یقین نہیں رکھتے۔ ڈاکٹر کورونا کا شکار ہو رہے ہیں، ان کے پاس حفاظتی سامان نہیں۔ تاجر اور ٹرانسپورٹرز کے مسائل اپنی جگہ پر ہیں۔ ٹڈی دل بھی ایک وبا ہے، حکومت نے اس کے لیے بھی کچھ نہیں کیا۔ کورونا وائرس کے وار جاری ہیں مگر عوام احتیاط نہیں کر رہی۔ وزیر صحت یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ ماسک اور سینیٹائزر ضرور استعمال کریں۔ دیکھتے ہیں علی طارق کی اس رپورٹ میں۔
पाकिस्तान में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 72,000 से तजावुज कर गई, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से बाजारों और मार्केट्स में अवाम एसओपीज का ख्याल नहीं रख रही, जिससे खौफनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। वजीर सेहत यास्मीन राशिद ने भी टीवी टुडे से बात करते हुए कहा कि एहतियात लाजमी है, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अवाम से मैं ये कहना चाहूँगी, अब देखिए मैंने भी मास्क पहन लिए और मास्क पहनने का ये मकसद है कि हमें अपने मुंह और नाक को इसलिए ढकना चाहिए क्योंकि आप जब बात करते हैं, खांसते हैं या छींकते हैं तो आपकी थूकें निकलती हैं। जो ये थूक है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ये दूसरे बंदे को भी लग सकती है। आपके मास्क पहनने से आपके ये खुद भी जरासीम आपको दूसरे बंदे से नहीं लगेंगे, और अगर खुदा न खास्ता आप कोविड पॉजिटिव था आपका किसी से, तो ये तो सदका जारी है ना। दूसरी जानिब चेयरमैन म्यू अस्पताल का कहना है कि कोरोना मरीजों की देखभाल की जा रही है, अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान नहीं। देखिए जी, इतना पैसा मिल चुका है कि किसी मरीज को कोई परेशानी आमने नहीं हो रही। बड़ी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं हुकूमत की कि किसी मरीज को कोई दवाई सस्ती है महंगी है नहीं लिख के देनी, और हमारे पास वाफर मकदार में बजट भी प्रोवाइड कर दिया गया और बड़े मुताद अंदाजे तरीके से इसको खर्च कर रहे हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन अभी तक दरियाफ्त नहीं हुई, लिहाजा एहतियात इलाज से बेहतर है। कैमरामैन मोहम्मद फारूक के साथ अली तारिक, टीवी टुडे, लाहौर। कोरोना वायरस है या नहीं, अफवाहों में कितनी सदाकत है और क्या हकीकत है, सीनियर डॉक्टर्स ने सब कुछ बता दिया। देखते हैं ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस के हवाले से ज़ेरे गर्दिश अफवाहों की हकीकत से पर्दा उठा दिया। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन प्रोफेसर मोहम्मद अफजल ने सब कुछ बता दिया। कहते हैं कि कोरोना वायरस का इलाज तो हो सकता है लेकिन जहालत का इलाज नहीं है। कोरोना वायरस पाकिस्तान में मौजूद है और अवाम को इससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर लाजमी करनी चाहिए इख्तियार। बात असल में ये है कि हमें दो चीज़ों से लड़ना है। हो सकता है कोरोना से तो बच जाएं, लेकिन हम जहालत से नहीं बच सकते। ये जहालत है। मैंने जो एग्जाम्पल दी है वो वीडियो देख लीजिए, उसको वायरल करें, लोगों को समझाएं कि ये कोरोना मौजूद है, इसको एक्सेप्ट करें और इसका इलाज करें, इससे बचें। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। सीनियर नायब सदर यंग डॉक्टर एसोसिएशन का कहना था कि डॉक्टर अपनी जान पर खेलकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इस टाइम ना मैं तकरीबन मोर देन 1000 पेशेंट खुद डील कर चुका हूँ कोरोना के। अब तो लोगों को यकीन होना शुरू हो गया है क्योंकि अब घर घर में कोरोना के पेशेंट्स आने शुरू हो गए हैं। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक इमदाद का ताल्लुक है या इंजेक्शन लगाने का ताल्लुक है, तो वो इंजेक्शन जो क्लेक्सिन, जो कि पेशेंट का खून जम जाता है, कोरोना वाले पेशेंट में थोड़ा सा ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी होते हैं कि वो उनका खून जम जाता है, तो उसके लिए हम क्लेक्सिन देते हैं जिसको मौत वाला टीका कह रहे हैं। ठीक है, और आप किसी भी उनको कहें कि नेट पे जाके क्लेक्सिन की पढ़ लें कि वो इंजेक्शन किस काम के लिए आता है। और आवाम से खुदारा दरख्वास्त है कि वो मास्क, ग्लव्स और जहाँ पे भी जाएं अपनी आंखें, नाक, मुंह और हाथ ये हर जगह धो लें, आम साबुन से धो लें। डॉक्टर शकील ने भी टीवी टुडे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के मरीज की नाश फरोख्त करने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। जिसको लगता है कि कोरोना नहीं, वो सरकारी अस्पताल का चक्कर लगा लें। इसमें जो आपका पहला सवाल है कि कोरोना है भी या नहीं है, तो मेरी जो भी ये बात करते हैं उससे सिर्फ एक छोटी सी इल्तमास है कि आप एक दफ़ा जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल देख आएँ, जहाँ पे कोरोना वायरस को पेशेंट्स को रखा गया है, हाई डिपेंडेंसी यूनिट, जहाँ पे आम डॉक्टर को भी जाने नहीं दिया जाता कि उसने पीपीई नहीं पहना। आप वहाँ पे बेयर हैंडेड वहाँ एक चक्कर लगाएं, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि वहाँ पे कोरोना है या नहीं है। अवाम की बड़ी तादाद जो एसओपीज पर अमल नहीं करती वो कोरोना को हकीकत नहीं मानती, जो कि एक खतरनाक बात है। जबकि दूसरी जानिब डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना का इलाज तो हो सकता है लेकिन जहालत का इलाज नहीं हो सकता। कैमरामैन मोहम्मद फारूक के साथ अली तारिक, टीवी टुडे, लाहौर। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज ने लाहौर में कोरोना से लाखों मतवक्का मरीजों के हवाले से इजहार कर दिया। दूसरी जानिब कहती हैं कि नाहिल हुकूमत गफलत की मुर्तकिब हो रही है। हुकूमत को वबा से निमटने की बजाय नवाज शरीफ की फिक्र लाहक है। मरीम नवाज ने अपनी ट्वीट में कहा कि मियां नवाज शरीफ डॉक्टर्स की हिदायत पर वॉक के लिए घर से बाहर गए। हुकूमत कारकर्दगी से जान छुड़ाने के लिए इन पर तनकीद कर रही है। मरीम नवाज का कहना था कि हुकूमत की तरजीहात अवाम की खिदमत ही कुछ और है। दूसरी जानिब अवाम की खिदमत करें या किसी और को करने दें। तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि शायद इंसानी जान विफाक तरजीह नहीं, इनकी तरजीह मईशत बचाना है। तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहना था कि वफाक ने हमारी बात नहीं सुनी। आगाज में ही सख्त लॉकडाउन होता तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। एहतियाती तदाबीर में लापरवाही से कोरोना केसेस में इजाफा हुआ क्योंकि हमारे कुछ सियासतदान खुद एसओपीज की खिलाफ वर्जी करते हैं। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि अदालती फैसले के मुताबिक सूबे को वफाक के फैसलों पर अमल करना है।
वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि 5 बरसों में शरीफ और ओमनी ग्रुप्स ने सब्सिडी ली। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सियासी नफा नुकसान की परवाह किए बगैर जिम्मेदार इंक्वायरी करवाई और कौम के साथ खामोशी से की जाने वाली वारदात पकड़ ली। डॉक्टर शहबाज गिल ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल देते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत ने चीनी पर कोई सब्सिडी नहीं बल्कि गुज़श्ता 5 बरसों में चीनी पर 29 अरब की सब्सिडी दी गई। शहबाज गिल का कहना था कि 29 अरब में से 26.5 अरब की सब्सिडी गुज़श्ता हुकूमतों ने दी। मौजूदा पंजाब हुकूमत ने चीनी पर सिर्फ 2.4 अरब की सब्सिडी दी। चीनी के अलावा भी साबिक हुक्मरान टोले के बड़े पोल खुलने वाले हैं। चीनी स्कैंडल में मुलव्वस हर जिम्मेदार के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। रेलवे की महदूद ऑपरेशन में मजीद 10 ट्रेनें शामिल कर ली गई हैं। रोजाना की तादाद 40 होगी। समाजी फासला बरकरार रखने के लिए 60% सीटों पर ही हो रही है। ट्रेन ऑपरेशन में शामिल की जाने वाली 10 नई ट्रेनें में शालीमार एक्सप्रेस, बहाउद्दीन जकिया, सर सैयद कराची एक्सप्रेस और रावल एक्सप्रेस शामिल हैं। ट्रेनों में समाजी फासला बरकरार रखने के लिए सिर्फ 60% सीटों पर ही बुकिंग की जा रही है। शहरी ई टिकटिंग समेत रिजर्वेशन दफातर से भी बुकिंग करवा सकते हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कि मजीद 10 ट्रेनें बहाल होने से 142 मुसाफिर ट्रेनों में से 40 चल पड़ी हैं। वजीर आजम की इजाजत के बाद चंद रोज में मजीद ट्रेनें चलाएंगे। ट्रेनों में तमाम हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। स्टेशन की हदूद में सिर्फ मुसाफिरों को आने की इजाजत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने भारत में सिफारती अमले की गिरफ्तारी मुसम्मत हरकत करार देते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत ने झूठे इल्जामात की कर रखी है। भारत खित्ते में तमाम हमसायों के खिलाफ जारहियत का मुजरम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने अपने बयान में कहा कि भारत में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को मुतअस्सिबाना और पुरतशद्दुद इक़दामात का निशाना बनाने वाली बीजेपी हुकूमत पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले पर बेबुनियाद और झूठे इल्जामात का मुहिम शुरू कर चुकी है। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि आलमी कवानीन के तहत पाकिस्तानी हाई कमीशन को अपनी सिफारती जिम्मेदारियों की अंजामदही से रोकना और सिफारती अमले की गिरफ्तारी तशद्दुद मज़मूम और इंतहाई काबिल मुज़म्मत हरकत है। आलमी बरादरी नोटिस लेते हुए सिफारती और आलमी कानून के मुनाफी रवैया पर भारत का मुहासबा करे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने मुतालबा किया है कि मकबूजा कश्मीर में मुजालिम करने वाली भारत जंगी जुराइम के तहत मुकदमा चलाया जाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब कि हमें अफवाज पाकिस्तान पर फख्र है। भारत को किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब ही मिलेगा। भारत अंदर से टूट रहा है। नरेंद्र मोदी और इसके हवारी बेवकूफ़ी के कर रहे हैं। दुनिया को भारतीय मुसलमानों और कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम का नोटिस लेना चाहिए। वफाकी वजीर कानून फारूक नसीम ने वजारत से इस्तीफा दे दिया। वजीर आजम ने इस्तीफा जस्टिस काजी फाइज ईसा रेफरेंस में वफाक के वकील के तौर पर पेश होंगे। बैरिस्टर फारूक नसीम कहते हैं कि इस्तीफा वजीर आजम इमरान खान के कहने पर दिया। केस लड़ने तक वजारत कानून का कलमदान वजीर आजम के पास रहेगा। अदलिया और जजेस का बहुत एहतराम करते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत इनका किसी जज, बार काउंसिल या वकील से जाती अनाद नहीं। वजीर कानून की हैसियत से कुरान, हदीस, आइन और कानून की रोशनी में फैसले किए। फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ के पाकिस्तान में होने वाले टेस्टों के बारे तहकीकात का कहते हैं नवाज शरीफ की बरतानिया में सामने आने वाली तस्वीर में उनकी हालत आ रही है। वजीर आजम इमरान खान को लिखे जाने वाले खत में वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ बरतानिया में अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स भी हुकूमत के साथ शेयर नहीं कर रहे। इनसे तासुर पैदा होता है कि बरतानवी लेबॉर्ट्रीज ने इनकी बीमारी की तस्दीक नहीं की। खदशा है कि पाकिस्तान में अदालतों से रिलीफ लेने के लिए जाली टेस्ट रिपोर्ट्स तैयार की गई। फवाद चौधरी ने खत में कहा कि नवाज शरीफ की बरतानिया में तस्वीर साफ बता रही है कि वो सेहतमंद हैं। लगता है पाकिस्तान में टेस्ट रिपोर्ट्स में हकायक मस्क करके उनके बैरून मुल्क जाने की राह हमवार की गई है। खत में कहा गया है कि हकायक का मंजर आम पर आना जरूरी है। वजीर आजम तहकीकात का हुक्म दें। नवाज शरीफ के टेस्ट रिपोर्ट्स के लिए इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए। तहकीकात में ये सामने आए कि किस किस ने नवाज शरीफ को फरार होने में मदद की।
कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ आमदन से ज़ायद असासाजात केस में नैब के रूबरू हैं। नैब लाहौर की जानिब से शहबाज शरीफ से तफ्तीश के लिए सवालनामा तैयार कर लिया। अकाउंट्स में मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन से मुतल्लिक पूछगिछ होगी। शहबाज शरीफ की पेशी से मुतल्लिक एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान समाजी फासला बरकरार रखा जाएगा। उधर जराए का कहना है कि शहबाज शरीफ ने वकला टीम से बजरिया वीडियो लिंक मुशावरत भी की है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने आमदन से जायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग केस में मतवक्का गिरफ्तारी से बचने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में अबूरी जमानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की जानिब से दरख्वास्त में कहा गया है कि नैब की तरफ से जेर इल्तवा इंक्वायरी में गिरफ्तार किए जाने का खदशा है। तवातुर से तमाम असासे डिक्लेयर करता आ रहा हूँ। नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर आमदन से जायद असासों का केस बनाया है। शहबाज शरीफ ने दरख्वास्त अमजद परवेज एडवोकेट की वसातत से दायर की है। तर्जमान मुस्लिम लीग नून ने इस्लामाबाद में कोरोना मरीजों के लिए अदम सहूलतों पर तशवीश कहती हैं कि कोरोना मरीजों के लिए जो वेंटिलेटर्स आए थे वो कहाँ हैं। औरंगजेब ने अपने बयान में कहा कि इस्लामाबाद में कोरोना मरीजों की तादाद 2400 से बढ़ चुकी है। सिर्फ 12 वेंटिलेटर्स काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद के दूसरे बड़े अस्पताल पॉली क्लिनिक में सिर्फ 4 वेंटिलेटर्स हैं। मरियम औरंगजेब का कहना था कि लवाहिकीन अपने कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए वेंटिलेटर्स के हसूल की खातिर सिफारिशें और मिन्नतें करने पर मजबूर हैं। हुकूमत झूठ पर झूठ बोलकर कौम की जिंदगियों से खेल रही है। तो दूसरी जानिब वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत कमी वजीर आजम का अवाम के लिए तोहफा है। अपोजिशन इंसदाद कोरोना शाम रोना की पॉलिसी पर गामजन है। फयाजुल हसन चौहान ने अपने बयान में कहा कि मुश्किल मुआशी हालात में भी अवाम के रिलीफ वजीर आजम इमरान खान का तुर्रा इम्तियाज है। अपोजिशन अपने दायमी हसद में वजीर आजम की जानिब से पेट्रोलियम और कोरोना रिलीफ का एतराफ़ करने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन कोरोना के खिलाफ जुबानी जमा खर्च की बजाय अमली इक़दामात में कदम बढ़ाए। सूबा पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने गंदम और आटे की सब्सिडी में तब्दीली देते हुए कहा कि फ्लोर मिल्स और इदारों की बजाय इसका फायदा बिला वास्ता को होना चाहिए। अब्दुल अलीम खान ने अपने एक बयान में कहा कि मुस्तहिक और कम आमदनी वाले आटे पर अलहदा और ज्यादा सब्सिडी होनी चाहिए। 5 स्टार होटल और ढाबे पर एक ही कीमत के आटे की फराहमी ज्यादती है। अमीर और गरीब आदमी एक ही रेट पर रोटी ले रहा है। आटे की सब्सिडी के लिए कूपन सिस्टम की तजवीज़ ज़ेर गौर है। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि पंजाब में आटे पर टारगेटेड सब्सिडी के लिए मरबूत पॉलिसी लाएंगे और गरीब आदमी तक ज्यादा से ज्यादा सहूलत पहुंचाने के लिए इक़दामात करेंगे। नए निज़ाम के लिए वफाकी हुकूमत से भी मुशावरत करेंगे। रावलपिंडी में सीटीडी ने एक कार्रवाई में 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। सीटीडी ने रावलपिंडी में फतेह जंग रोड पर एक कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द फरीद खान और कलीमुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। मौका से धमाका खेज मवाद भी बरामद कर लिया गया। दहशतगर्दों का ताल्लुक अल अदन तंजीम से है। पीआईए तैयारा हादसे की तहकीकात करने वाली माहिरीन की टीम कराची से फ्रांस चली। जहाज के फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड की डिकोडिंग कल से फ्रांस में शुरू होगी। 5 रोज तहकीकात के बाद 11 रुकनी टेक्निकल एडवाइजर खसूसी परवाज से फ्रांस वापस रवाना हो गए, जहां पर जहाज के फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड की डिकोडिंग कल से फ्रांस में शुरू होगी। आलात की डिकोडिंग के लिए पाकिस्तानी तहकीकाती टीम के 2 अरकान भी फ्रांस जा रहे हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और तालीम का मेयार। पाकिस्तान के कोने कोने में हर वाक़े की हमें खबर है, क्योंकि हम हैं हर जगह मौजूद। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं हूं अली तारिक। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है, मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले। वादियों से वसेब तक, मरग़ज़ारों से कोहसारों तक, झीलों से चट्टानों तक, साहिलों से रेगिज़ारों तक, पाकिस्तान की एक ही आवाज़,
एक नई उभरती पहचान। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं आपको दूंगा सबसे पहले शोबिस की अच्छी और गर्मा गर्म खबरें। शजरुद्दीन टीवी टुडे। मैं हूं शुएब हाशमी। मैं रखूंगा बाखबर पंजाब के ऐवानों में होने वाली हर एक कानून साजी से। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा उसूल, हमारी सहाफत, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और तालीम का मेयार। पाकिस्तान के कोने कोने में हर वाक़े की हमें खबर है, क्योंकि हम हैं हर जगह मौजूद। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं हूं अली तारिक। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है, मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले। वादियों से वसेब तक, मरग़ज़ारों से कोहसारों तक, झीलों से चट्टानों तक, साहिलों से रेगिस्तानों तक, पाकिस्तान की एक ही आवाज, एक नई उभरती पहचान। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं आपको दूंगा सबसे पहले शोबिस की अच्छी और गर्मा गर्म खबरें। शजरुद्दीन टीवी टुडे। मैं हूं शुएब हाशमी। मैं रखूंगा बाखबर पंजाब के ऐवानों में होने वाली हर एक कानून साजी से। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल पर्ल केस में मुल्जिमान की रिहाई का फैसला मुअत्तल करने की सिंध हुकूमत की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस मलिक ने कहा कि फैसला मुअत्तल करने के लिए दरख्वास्त में गैर मुतल्लिका दफात का हवाला दिया गया है। सबसे पहले डैनियल पर्ल के इग़वा को साबित करना होगा। शवाहिद से साबित करना होगा कि मुखवी डैनियल पर्ल ही था। और अब इलाकाई खबरें। इलाकाई खबरों में सबसे पहले खबर यह है कि ठहरी मीरवाह में शमदस्ती पुलिस तशद्दुद केस। अहले इलाका समेत सियासी और समाजी कारकुनों का एहतजाज। रोड ब्लॉक करके मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया। ठहरी मीरवाह के इलाके हंजियारी में रिहायशियों, सियासी और समाजी कारकुनों समेत कसीर तादाद में शहरियों ने रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि शमाइला दस्ती और इसके शौहर को पुलिस ने बिलाजवाज गिरफ्तार करके तस्लील और तशद्दुद का निशाना बनाया। मुजाहिरीन ने IG सिंध DIG सखर से मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का मुतालिबा किया है। रंगपुर पुलिस ने मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुनशियात फरोश इमरान मारिया, DSP सिटी असमतुल्लाह खान गिरमानी की ज़ेर निगरानी SHO थाना रंगा मलिक मोहम्मद इमरान की पुलिस टीम की हमरा कार्रवाई मुनशियात फरोश इमरान मानी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 1120 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज करते हुए पाबंदे सलासिल कर दिया। SHO थाना रंगपुरा मलिक मोहम्मद इमरान का कहना था कि अवाम जुराइम पेशा अफराद की निशानदही करें, हम इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेंगे।
साहिवाल महकमा तालीम में बिला जवाज तबादलों के खिलाफ एजुकेशन ऑफिस के बाहर स्टाफ ने कलम छोड़ हड़ताल कर दी। साहिवाल महकमा तालीम के क्लरिकल स्टाफ की हड़ताल चेयरमैन क्लरिकल एसोसिएशन मुबारक अली गुज्जर और रोज शमीम का कहना है कि महकमा तालीम के नए आने वाले CEO ने हमारे बिला जवाज तबादले कर दिए, जबकि कोरोना के पेश नज़र तमाम दफातर बंद थे और हुकूमत पंजाब की तरफ से तबादलों की अभी तक कोई पॉलिसी नहीं है। सिर्फ साहिवाल में ही क्लरिकल स्टाफ के बिला जवाज तबादले कर दिए गए हैं। अगर हमारे बिला जवाज तबादले वापस ना लिए गए तो हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे और CEO ऑफिस और DC ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना देंगे। थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों के लिए थैलेसीमिया सेंटर भक्कर में तकरीब का इनेकाद किया गया। MNA डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांटला ने थैलेसीमिया केयर सेंटर के दौरे हुए कहा कि थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों को अद्वियात की फराहमी बिला तफरीक जारी रहेगी। में डॉक्टर मजहर अब्बास बलोच, सर्जन शेख मोहम्मद अयूब, सदर थैलेसीमिया सेंटर भक्कर, MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, मीडिया नुमाइंदगान और मोअज़्ज़िज़ीन शहर ने भी शिरकत की। थैलेसीमिया के बच्चों के लिए जितनी इस वक्त इस थैलेसीमिया सेंटर की वजह से बखर में अवेलेबल है, तो हम जोर दे के उनसे फंड्स ले सकते हैं इस सेंटर के लिए, क्योंकि इस वक्त ये बहुत से अजला के बच्चों को कैटर कर रहा है। आज के हवाले से स्पेशली मैं जिक्र करूंगा कि ये जो चौथी मरतबा मेडिसिन तकसीम हो रही हैं, हमारे बच्चे और उनके वालिदैन जो खुशियाँ यहाँ से लेके जाते हैं। शिकारपुर असिस्टेंट कमिश्नर जवाद लाड़ की सरबराही में तजावुजात के खात्मे के लिए एंटी इंक्रोचमेंट सेल का ऑपरेशन हाजी लतीफ शाह मोहल्ला में कायम नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। पुलिस की मौजूदगी में भारी मशीनरी की मदद से ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान इंसदादी तजावुजात सेल के अमले ने मुतअद्दिद दुकानें और दीगर तजावुजात मिसमार कर दी। मोहल्ला हाजी लतीफ शाह में गैर कानूनी दुकानें और दीगर तजावुजात कायम की गई थी। कब्जा माफिया ने स्कूल के प्लॉट पर भी कब्जा करके दुकानें और दीगर तजावुजात कायम की थी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं चकवाल से, जहां पर चकवाल शहर समेत गिरदो नवा में पेट्रोल नायाब हो गया। गाड़ियों वाले परेशान। पेट्रोल पंप मालिकान के मुताबिक पेट्रोल स्टॉक खत्म होने की वजह से किल्लत का सामना है। चकवाल शहर समेत दीगर पेट्रोल पंप मालिकान को इनकी कंपनियों ने आगाह कर दिया। माह जून में पेट्रोल के हवाले से यही सूरत हाल बरकरार रहेगी। पेट्रोल के कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है कि हुकूमत इस मसले की जानिब भी तवज्जो दे, जब ट्रांसपोर्ट हजरात का कहना है कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल सस्ता होने पर मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है। अहमदपुर सियाल देरीना दुश्मनी पर दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम, एक शख्स जाँ बहक जबकि दो जख्मी हो गए। अहमदपुर सियाल के नवाही इलाके अड्डा फतेहपुर में देरीना दुश्मन दो ग्रुपों में तसादुम हो गया, जहां पर लड़ाई में फतेहपुर के रिहायशी नजर हुसैन और इसके दो बेटे जख्मी हो गए। खानेवाल डिप्टी कमिश्नर आका ज़हीर शेराजी ने ड्रग इंस्पेक्टर्स की कारकर्दगी पर आधार करते हुए जून में नाकिस कारकर्दगी वाले ड्रग इंस्पेक्टर्स की जवाब दिया। देखते हैं खानेवाल से अदनान रसूल की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर शेराजी ने ड्रग इंस्पेक्टर की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए जून में नाकिस कारकर्दगी वाले ड्रग इंस्पेक्टर की जवाब तलबी का हुक्म दे दिया। उन्होंने ये बात ड्रग इंस्पेक्टर की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए इजलास से सदारत करते हुए कही। इजलास में हेल्थ मारिया मुमताज, महकमा सेहत के दीगर अफसरान और ड्रग इंस्पेक्टर ने शिरकत की। इजलास में डिप्टी कमिश्नर को बताया गया कि माह मई के दौरान ड्रग इंस्पेक्टर ने अताइयों की 9 दुकानें सील करके चलान पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को भिजवाए। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर शेराजी ने कहा कि इंसानी जानों के दुश्मनों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए और ड्रग इंस्पेक्टर अताई डॉक्टरों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रखें। इंसानियत के ये दुश्मन किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है। कैमरामैन खालिद जट के साथ अदनान रसूल, ब्यूरो चीफ TV टुडे, खानेवाल। राजनपुर इलाका भरूसाबाद में एक बार फिर किसान और इंतजामिया आमने सामने आ गए। किसानों का कहना है कि मंचन नक्शा के मुताबिक बनाया जाए। TV टुडे की टीम ने महकमा इरिगेशन से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो इरिगेशन के अमला ने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। मुश्तिल किसानों से निमटने के लिए पुलिस की भारी नफरी मौका पर मौजूद, जहां पर मकामी पुलिस किसानों को डरा धमका कर पीछे हटाने की कोशिश कर रही है, जबकि किसान बाजिद हैं कि अगर नक्शा के मुताबिक बंद बनाए तो हमें कोई एतराज नहीं। अगर पुलिस दबाव से गैर कानूनी बंद बनाने की कोशिश की गई तो हम मर सकते हैं, बंद नहीं बनने देंगे। और अब टुडेज इंटरनेशनल। मकबूजा
कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ने जुल्म की इंतहा कर दी। नौजवान कश्मीरी नस्लकुशी करने लग गए, जहां पर सिर्फ एक रोज के दौरान 13 कश्मीरी नौजवान है। आलमी दुनिया कोरोना वायरस से निपटने के लिए दगोदो कर रही है, तो वहीं पर काबिज और आलिम भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की नस्लकुशी करने लग गई है। सिर्फ एक रोज के दौरान 13 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। काबिज और आलिम भारतीय फौज ने मकबूजा वादी के इलाके मेंदर में और जिला पूंछ के मुख्तलिफ गाँव में 10 नौजवानों को शहीद कर दिया। काबिज भारतीय फौज ने इन इलाकों में 28 मई से ऑपरेशन शुरू कर रखा है। अमेरिका में सियाफाम शहरी की हलाकत के खिलाफ होने वाले मुजाहरे छठे रुक सके। वाशिंगटन समेत 25 शहरों में कर्फ्यू नाफिज है। व्हाइट हाउस के करीब इनको मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। पुलिस की फायरिंग से एक शख्स हलाक और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो चुके। 1500 से जायद अफराद को अब तक गिरफ्तार भी किया जा चुका है। सियाफाम जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस के हाथों हलाकत के बाद अमेरिका में काले गोरे की सियासत गर्म है। वाशिंगटन में मुजाहिरीन ने व्हाइट हाउस में घुसने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। सदर ट्रंप के बयान ने जल्दी पर आग का काम किया कि मुजाहिरीन व्हाइट हाउस में दाखिल हुए तो उन्हें खूनख्वार कुत्तों सिक्योरिटी एहलकारों का सामना करना पड़ेगा। अवाम को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। मुख्तलिफ रियासतों में पुलिस मोबाइल समेत कई गाड़ियों और दुकानों को नजरे आतिश भी कर दिया गया है। अमेरिका में पुलिस के हाथों से सियाफाम की हलाकत पर आर्मी बरादरी की शदीद तनकीद। उर्दवान कहते हैं कि अमेरिका में सियाफाम की हलाकत फास्ट और नस्ल परस्त और मुसलमान बेरहमाना कत्ल की मजम्मत हमारी जिम्मेदारी है। अमेरिका में सियाफाम की हलाकत अमेरिकी इंतजामिया के गले पड़ गई। सियाफाम के बेरहमाना कत्ल के बाद अमेरिकी इंतजामिया को शदीद तनकीद का सामना आर्मी बरादरी की जानिब से पुलिस के हाथों सियाफाम शहरी के कत्ल की शदीद मजम्मत की जा रही है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक बयान में कहा कि अमेरिका में पुलिस के हाथों से अफगान शहरी का कत्ल नस्ल परस्ताना इकदाम है। ये इकदाम फाशिज्म के ज़मरे में आता है। बतौर मुसलमान हमारी जिम्मेदारी है कि इस इकदाम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की जाए। चीन और भारत के दरमियान कशीदगी में एक बार फिर इजाफा। चीन ने लद्दाख भारी जंगी साजो सामान पहुंचा दिया। चीनी फौजियों ने लद्दाख के मुकाम पर एक बार भारतीय फौजियों को धूल चटा दी। चीनी फौजियों ने भारतीय फौजियों को एक बार फिर नाकों चने चबवा दिए, भारतीय फौजियों की दुर्गत बना डाली। उसके बाद लद्दाख के मुकाम पर हालात कशीदा हो गए। चीन ने सूरत हाल के पेश नजर भारी जंगी साजो सामान और जंगी जहाज लद्दाख पहुंचा दिए। अमेरिका के आलमी अदारे सेहत से अलहदगी के बाद चीन ने अमेरिकी इकदाम की। चीनी हुकूमत के तर्जमान ने कहा कि अमेरिका पावर पॉलिटिक्स की बजाय इंसाना इकदाम पर तवज्जो दे। चीनी हुकूमत के तर्जमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ये वक्त सियासत का नहीं, वबाई मर्ज के खिलाफ इकदाम करने का है। अमेरिका आलमी इदारे सेहत से लाताल्लुकी करके पावर पॉलिटिक्स कर रहा है। चीन पर इल्जामात लगाने से ना कोरोना खत्म होगा और ना ही अमवात को रोका जा सकता है। सऊदी फौजी इत्तेहाद ने बागियों के 2 ड्रोन मार गिराए। सऊदी फौजी इत्तेहाद तर्जमान कर्नल तरकिल मालिकी ने बताया कि ड्रोन सऊदी शहर खमीस और मस्जिद के शहरी इलाकों की तरफ आ रहे थे। सऊदी फौजी इत्तेहाद के तर्जमान की जानिब से जारी बयान में तस्दीक की गई कि सऊदी फौजी इत्तेहाद ने बागियों की तरफ से दागे गए 2 ड्रोन मार गिराए। तर्जमान ने कहा कि बागी जानबूझकर ड्रोन के जरिए हमलों की कोशिश कर रहे हैं। ये आलमी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।